हेलो दोस्तों, रजनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है सोमवती अमावस्या। सोमवार को जो अमावस्या पड़ता है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पूजा पाठ करते हैं। ये हम लोग भौरी भी कहते हैं, भौरी देते हैं। तो इसको 108 बार वो पीपल के वृक्ष को गोल गोल घूम के राउंड राउंड करके भौरी दिया जाता है। तो वैसे तो ये पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे किया जाता है, लेकिन अगर आप ना पीपल के पास पहुंच पाएँ या पीपल उपलब्ध ना हो तो आप घर पे भी तुलसी जी का पौधा और गंगा जी रख के ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ। अपने बालकनी में ही मैं तुलसी का एक पौधा और गंगा जी रख के यहीं सब पूजा की तैयारियाँ कर ली हूँ। इसमें इस जैसे सुहागनें औरतें रहती हैं, ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने घर को सुख शांति प्रदान करने के लिए व्रत रहा जाता है। तो बहुत लोग तो जब तक पूजा करती हैं तब तक व्रत रहती हैं, लेकिन बहुत लोग पूरे दिन रहती हैं, शाम को कुछ खाती हैं मीठा चीज़। तो इसमें देखिए, पहले गौरी गणेश का पूजा होता है, फिर एक सोमा धोबन बनाया जाती हैं हल्दी से। तो सोमा धोबन की भी कहानी है। ये अपना सुहाग दे के मतलब दूसरे का सुहाग बचाई थी, फिर यही पूजा करके अपने सुहाग को वापस लाई थी। तो एक कहानी है, भी सुना जाता है। तो देखिए, सोमा धोबन की जोड़ी दो बना के हल्दी से, फिर उसमें उनकी पूजा की जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, बिंदी लगाया जाता है। मतलब जो भी उनको अर्पण किया जाता है वो प्रसाद रूप में अपने लिया जा सकता है। जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जो भी हुआ उसको अपने यूज़ में हम ला सकते हैं, लेकिन जो हम वो ले के घूमते हैं उसको ब्राह्मण को दान दिया जाता है। और जो दक्षिणा चढ़ाते हैं, जो सुहाग का कुछ दान के रूप में जो लाते हैं वो अपने नहीं लिया जाता है, उसको दान दे दिया जाता है। तो देखिए, अब ये पूजन हो गया गौरी गणेश का, फिर गंगा जी का, फिर सोमा धोबन भी बन गई हैं, और तुलसी जी का भी पूजा हमने कर लिया है। जल चढ़ा के उनका भी टीका उका लगा के अब धूप दीप जला देंगे। कोई भी पूजा करने से पहले एक दीपक ज़रूर जला लें। दीपक को साक्षी बना के ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, हमने दीपक जला लिया है, धूप भी जला दिया है, और लगभग यहाँ की सब तैयारियाँ हमने कर ली है। इसमें जैसे एक चीज़ कोई गिनने के लिए रखा जाता है, जो भी आपके मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार ही पूजा होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है, जो आप कर पाएँ वही करिए। तो एक गिनने के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं। स्टार्ट तो ये पूजा पान और धान से किया जाता है, 108 पान का पत्ता और धान से। उसके बाद आप कोई भी चीज़, सुहाग का चीज़ या कोई खाने का चीज़ कोई भी रख सकती हैं। और 2 अनाज रहता है, एक गेहूँ या चावल, कुछ भी एक चीज़ उसमें से आप ले लें। देखिए, अब पूजन हो गया है। अब हम खड़ा होके राउंड राउंड घूमेंगे। तो इसको 108 बार ऐसे ही घूम के एक राउंड लिया जाता है, फिर घूम के चढ़ाया जाता है। तो जैसे पहले पीपल के वृक्ष पे लोग जाते हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो ऐसे ही करके घर में भी कर सकते हैं। तो मेरे ससुराल और मायके दोनों में लोग कर लेती हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर ली। अब सुबह थोड़ा बहुत जल्दी था, बच्चे को स्कूल लेके गई, फिर आई तो लेट हो गया, तो मैं घर ही पे सब तैयारी करके अब देखिए 108 बार घूम ली हूँ। और लास्ट वाले में वही लास्ट और सुहाग का सब सामान एक बार आंचल में रख के लास्ट में हम लोग घूम लेते हैं। फिर जो बचा हुआ अनाज रहता है उसको छू लेते हैं, फिर ऐसे पूजा संपन्न होती है। अब देखिए, तो हो गया, अब आरती कर लेंगे। आपके यहाँ ये पूजा कैसे किया जाता है कमेंट करके बताइएगा। और एक किया जाता है, बहुत जगह तो नहीं होता है लेकिन बहुत जगह होता है। ये सुहागनें औरतें, जैसे सूर्योदय के बाद होता है ये पूजा, तो सुहागनें औरतें करती हैं। अब देखिए, हम कपूर जला के आरती कर लेंगे। अब यहाँ प्रणाम किए, आरती किए, यहाँ से वो प्रसाद लिए, फिर हम यहाँ सब करके फिर जाएंगे थोड़ा अपने मंदिर में प्रणाम करेंगे। अब देखिए, हम इसको जो बचा हुआ अनाज था उसको छू ले रहे हैं। ये सब दान करके किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है, और यहाँ हम दक्षिणा भी चढ़ा दिए हैं, तो सब मिला के हम किसी को दे देंगे। अब यहाँ का पूजा संपन्न हुआ। अब जा रही हूँ मैं अपने मंदिर में, भगवान को प्रणाम करूँगी, फिर अपने घर में सब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप तक ऐसे ही पूजा पाठ का बढ़िया बढ़िया ब्लॉग पहुंचता रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए।
अब देखिए मैं अपने मंदिर में पहुंच गई हूँ। भगवान जी को प्रणाम की, भगवान को प्रणाम करके घर में सबका बड़ों का आशीर्वाद लेके पूजा संपन्न की।